तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो मैथमेटिक्स के ऊपर है। यूनिट 1 है 9th क्लास का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हमने लेक्चर नंबर 14 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन या जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो है रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 की। तो आज की ये मेरी जो वीडियो है ये लास्ट लेक्चर होगा मेरा यूनिट 1 का, और इसके अंदर मैं रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊँगा, फुल एक्सरसाइज करवाऊँगा। इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि अगर कोई चीज़ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रह गया है ताकि वो जो है वो सही हो जाए। रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपने इसको लाजमी करना। एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन जो है वो आते होते हैं। तो अभी देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वो कुछ दे रहा है और उसमें से कह रहा है कि आपने जो करेक्ट आंसर होगा उसके ऊपर जो आपने सेलेक्ट करना है उसको। तो पार्ट 1 देखें इसका। पार्ट 1 में आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज। अब वो पूछ रहा है आपसे, ऑर्डर पूछ रहा है इस मैट्रिक्स का, 2 और 1 जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन जो आपको दे रहा है उसमें ए में दे रहा है आपको 2/1, बी में दे रहा है आपको 1/2, सी में दे रहा है आपको 1/1 और डी में आपको दे रहा है 2/2। ये उसने 4 आपको ऑप्शन दिए हैं और कह रहा है कि इसका जो है वो ऑर्डर बताएं क्या है। अच्छा, अभी हमने देखा था कि ऑर्डर जो होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, 1 है, और जो कॉलम है हमारे पास वो कितने हैं, 2 है। ठीक है, यहाँ से देखें ये वाला मैट्रिक्स जो हमारे पास है, ये जो नंबर ऑफ रो है ये वाली 1 है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये 2 है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 1/2। तो देखें 1/2 किस में गिवन है हमारे पास, बी ऑप्शन में गिवन है 1/2। तो इसका मतलब है पार्ट 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलें तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का वो है, उसने मैट्रिक्स दिया है 2√0 0 2 इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है वो पूछ रहे हैं आपसे कि इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में पहला कह रहा है 0, दूसरे में कह रहा है यूनिट, तीसरे में कह रहा है स्केलर, चौथे में आपसे कह रहा है सिंगुलर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन उसने दिए हैं और वो कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स उसने दिया है 2√0 0 और 2 ये कौन सा मैट्रिक्स है। अभी देखें, हमने जो लेक्चर नंबर 3 और 4 जो हमारा लेक्चर था यूनिट 1 का, इसके अंदर मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो पढ़ाए थे। इसमें जो सबसे पहले जीरो मैट्रिक्स था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जीरो मैट्रिक्स कब होता है, जब उसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो अभी हमारे मैट्रिक्स जो है इसकी सारी एंट्री जो है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि ये जीरो वाला ऑप्शन तो आप निकाल दें। इसके बाद सेकंड में आ जाएं तो हमारे पास जो यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है और उसको जो है वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कब बोलते हैं, अगर उसकी जो डायगोनल है एंट्रीज वो 1 हो, ये वाली उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 हो, मतलब यहाँ पे भी 1 हो यहाँ पे भी 1 हो। तो इसका मतलब है कि ये यूनिट मैट्रिक्स भी हमारा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 1 नहीं है, 2√2 है। तो यूनिट मैट्रिक्स भी जो है वो कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 2 ऑप्शन। तो स्केलर जो है वो देखें, स्केलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर कब होता है, जब ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम हो। उसके अलावा सेकंड उसकी कंडीशन थी कि जो दूसरी डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, एक पहली उसकी कंडीशन थी कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी, दूसरी उसकी कंडीशन थी कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो नॉन ज़ीरो होंगी। ठीक है, तो अभी देखें ये डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो भी हैं और सेम भी हैं। ठीक है, 2√2 सेम है, पहली कंडीशन मीट कर गया। दूसरी ये नॉन ज़ीरो है तो ये दूसरी कंडीशन भी क्या मीट कर गया। तीसरी ये डायगोनल भी है। ठीक है, ये क्या है, डायगोनल भी है, तो इसका मतलब है कि ये सारी कंडीशन मीट कर रहा है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये स्केलर मैट्रिक्स जो है वो होगा। सिंगुलर जो है ना वो भी नहीं होगा। ठीक है, सिंगुलर में क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। ठीक है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 2 आंसर आ जाता है, इसलिए वो जो है वो सिंगुलर भी नहीं है, तो स्केलर ही इसका जो है वो आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलिए, हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है हमारा पास क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है विच इज़ ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। पहले में ऑप्शन में दे रहा है 2/2, दूसरे में दे रहा है 1/2, तीसरे में दे रहा है 2/1, चौथे ऑप्शन में वो कह रहा है 3/1। इसमें से आपने बताना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर क्या होता है। देखें, हमने वही यूनिट लेक्चर नंबर 3 में मैंने पढ़ाया था, यूनिट 1 का जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें मैंने पढ़ाया था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास n। तो अभी देखें हमारे पास सिर्फ ए ऑप्शन है जिसके अंदर m इज इक्वल टू क्या है, n है, 2/2 है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे जितने भी उसने ऑप्शन दिए हैं उसमें जो रोज और कॉलम्स आपस में मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि वो ऑप्शन जो है वो आपने इग्नोर करने हैं जिसमें आप
आपको वो ऑप्शन m इज इक्वल टू n दे रहा होगा, आपने उसको सेलेक्ट करना है, जो कि हमारे इस सीन में जो है वो a बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो पार्ट 4 है वो करते हैं। पार्ट 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें कह रहा है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ 21013 इज। अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, ये उसने हमको एक मैट्रिक्स दिया है, पहले अपने ध्यान से सुनना है। ये उसने मैट्रिक्स दिया है, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का जो है वो ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स वो पूछ रहे हैं। इसका वो आपसे ऑर्डर नहीं पूछ रहा, वो इसका ट्रांसपोज जो लेंगे उसका हमसे जो है वो ऑर्डर पूछ रहे हैं। ऑप्शन में ए उसने दिया हुआ 3/2, बी उसने दिया हुआ 2/3, सी उसने दिया 1/3 और डी उसने दिया हुआ 3/1। तो अभी देखें, हमने जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना सीखा था। उसमें क्या था, हम क्या करते थे, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते थे। ठीक है, जो नंबर ऑफ रोज होते थे उसको क्या कर देते थे, कॉलम्स में चेंज कर देते थे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, ट्रांसपोज। अभी हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है, इसमें देखें m इज इक्वल टू 3 है हमारे पास। ठीक है, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसमें m कितना है, 3 है, और n हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है, मतलब 3 इसमें नंबर ऑफ रोज है और 2 इसमें जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर देखें तो हमारे पास वो आता है 3/2। ठीक है, ये 3/2 किसका ऑर्डर आया, इस मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है इसका ऑर्डर आया 3/2। लेकिन इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो जो ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज में ये जो हमारे पास है ना, ये वाला जो कॉलम है हमारे पास, ये रो बन जाती हैं, और ये जो रोज है ये क्या बन जाती है, कॉलम बन जाती है। मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3। तो इसका मतलब है कि इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 2/3। 2/3 किस में गिवन है, ये बी वाले में गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। या आप इसको दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लें। ठीक है, जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, मतलब 2 1 बन जाएगा, फिर 0 1, फिर 3 2 बन जाएगा। ठीक है, आपके पास जो है वो कितनी रोज बन जाएंगी, 2 जो है रोज बन जाएंगे और 3 इसके जो है वो कॉलम्स बन जाएंगे। तो मैंने आपको ज़रा शॉर्टकट वे से बता दिया 2/3। ठीक है, तो इसके बाद नंबर 5 पे चले। हमारे पास जो पार्ट 5 है वो क्या है, वो है एडजॉइंट ऑफ 1 2 0 -1 इज। अब हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट तो हमको निकालना जो है वो आता है। इसका ऑप्शन जो है नंबर ए में उसने दिया हुआ है -1 -2 0 1, बी में उसने हमको दिया हुआ है 1 -2 0 और -1, सी में उसने हमको दिया हुआ है -1 2 0 -1, डी में उसने हमको दिया हुआ है -1 0 2 और 1। अभी देखें एडजॉइंट जो होता है वो कैसे हम निकालते हैं, ये देखें, ये जो हमारे पास होती है ना वैल्यू, ये वाली, ये जो 2 हमारे पास जो एंट्रीज होती हैं इनकी जगह चेंज करते हैं। मतलब -1 ऊपर चला जाता है और 1 जो है वो नीचे आ जाता है। तो मैं -1 जो है वो क्या कर दूंगा, इधर लिख दूंगा, और 1 जो है मैं इसको इधर लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद देखें क्या होता है हमारे पास, इसके बाद ये जो आपके पास एंट्रीज गिवन होती है ना इस डायगोनल में, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। मसलन ये +2 है तो -2 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 ही रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा -2, तो -2। ठीक है, -2 हो जाएगा इधर और ये 0 ही रहेगा, तो इसका एडजॉइंट आ गया -1 -2 0 और 1। अभी देखें कौन से ऑप्शन में ये गिवन है। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन ए है उसमें ये गिवन है -1 -2 0 और 1, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इसके बाद चलते हैं, हमारे पास जो पार्ट इसका 6 है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ x y, एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है और 2 -1 दिया हुआ है, उसका क्या कह रहा है, वो हमको प्रोडक्ट इसका फाइंड करो। मतलब 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का कह रहा है। ऑप्शन ए में हमसे कह रहा है इसका आंसर 2x + y, बी में हमसे कह रहा है x - 2y, सी में हमसे कह रहा है 2x - y और डी में हमसे कह रहा है x + 2y। ये 4 ऑप्शन उसने दिए, हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए मैं पहला मैट्रिक्स लिख देता हूँ x y, दूसरा लिख देता हूँ 2 - 1। अब इनको हमने करना है मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका साइन देंगे, 2 बड़ी ब्रैकेटें लगाएंगे। अब ये देखें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, तो फर्स्ट रो जो है इसकी पहली एंट्री, इस कॉलम की पहली एंट्री आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये आ जाएगा 2x। फिर प्लस का साइन देते हैं, फिर ये सेकंड एंट्री सेकंड से मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाएगा -y। तो अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2x - y, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। अब देखिए किसमें 2x - y है, हमारे पास सी ऑप्शन में 2x - y है, तो इसका आंसर जो है वो सी है। इसके बाद नंबर हमारे पास जो है वो 7 पे चलें, तो उसमें कह रहा है इफ़ 2 6 3x = 0 देन x इज इक्वल टू, हमने फाइंड करना है कि x किसके इक्वल है। अब वो कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, ये जो उसने 2 लाइंस बनाई हुई हैं ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो =0 आएगा, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो ए ऑप्शन में हमसे कह रहा है 9, बी में हमको कह रहा है -6, सी में हमको कह रहा है 6 और डी में हमको कह रहा है -9।
अभी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इसका, ठीक है। वो इक्वल्स टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, माइनस का साइन 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 0। अब देखें 2x माइनस 18, अब ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब है 2x माइनस 18 इक्वल्स टू क्या होगा 0। माइनस 18 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 9। तो x का आंसर क्या आया 9। तो 9 देखिए किस में है, ए वाले में क्या है +9 जो है वो आंसर है, ठीक है। तो आपने इस तरह निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, उसको इक्वल टू 0 रखना है और वहाँ से हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका पार्ट नंबर 8 जो है उसमें वो क्या कह रहा है, इफ x प्लस -1 -2 0 -1 इक्वल्स टू 1 0 1 0 देन x इज इक्वल टू। अब हमको वो दो दे रहा है, इधर x कह रहा है, ठीक है, प्लस का साइन दे रहा है, फिर ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल्स टू अनदर मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बहुत आसान है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 2 2 2 0, सेकंड ऑप्शन जो है उसमें 0 2 2 2, सी ऑप्शन में हमको वो 2 0 0 और 2, डी में हमको वो जो दे रहा है 2 2 0 और 2। ये उसने 4 ऑप्शन हमको दिए और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कर लेते हैं। x प्लस हम ये वाला जो है वो मैट्रिक्स लिख देंगे, -1 -2 0 -1 इक्वल्स टू दूसरा मैट्रिक्स 1 0 1 0, ठीक है। अभी हमने x फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है, कैपिटल X, ठीक है। ये मैट्रिक्स इधर जो है वो प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले वाला मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा 1 0 0 1 माइनस ये वाला मैट्रिक्स इधर से उधर गया तो माइनस -1 -2 0 -1। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा, अब सब एंट्रीज में से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहला 1 + 1 1 + 1 कैसे है, ये 1 है, ये माइनस इंटू माइनस होएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, दूसरा जो है वो 0 + 2 हो जाएगा, तीसरा जो है वो 0 + 0, चौथा जो है वो 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है बाहर इनका, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरे सेंस में 1 माइनस -1 है, इसलिए +1 है। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, पहला आ जाएगा 2 2 0 और 2, ठीक है। अभी देखें हमारे पास किस में 2 2 0 2 है, हमारे पास डी में है 2 2 0 2, हमारे पास ऑप्शन जो है वो किस में है, सिर्फ डी वाले में है। क्लियर हो गया। तो आपने इस तरीके से जो है आपने सॉल्व करके तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज का, वो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब हमको वो फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा है। नंबर 1 जो इसका पार्ट है, पार्ट 1 जो है इसका, उसमें वो कह रहा है 0 0 0 0 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। अब हमको सब उसमें 0 है तो वो कह रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, जिसमें सब 0 उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे 0 मैट्रिक्स। अब पार्ट जो सेकंड है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें क्या कह रहा है वो 1 0 0 1 इज कॉल्ड डैश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जिसमें सब 0 हों, जिस मैट्रिक्स में सब 0 हों उसको क्या बोलते हैं 0। जिस मैट्रिक्स के इस डायगोनल में 1 1 हो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी उसको बोलते हैं। इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं आप लोग, जो है वो स्केलर भी बोल सकते हैं, लेकिन स्केलर के लिए कोशिश करें, अगर 1 1 लिखा हुआ तो फिर आप लोग आइडेंटिटी इसको बोलें। इसके बाद जो है वो पार्ट 3 के अंदर क्या है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 -2 0 -1 इज। अब एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है वो, अपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, इनवर्स पूछ रहा है, एडिटिव मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछ रहा। तो जब एडिटिव इनवर्स पूछेगा आपको, तो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि आपने इन सब के साइन जो है वो चेंज कर देने हैं, ठीक है। तो जब इनके साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -1 2 0 और +1, ठीक है। ये +1 था तो -1 हो गया, ये -2 था तो +2 हो गया, 0 ऐसे ही, और -1 +1 हो गया। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आया, ये वाला आ गया। अब इसके बाद जो है वो पार्ट 4 में चले तो हमारे पास है वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज, खाली जो उसने छोड़ी हुई है बी ए। अब इसमें देखें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इन जनरल पूछ रहा है वो, जब इन जनरल पूछ रहा होगा, ठीक है, तो फिर आपने इज नॉट इक्वल टू लगाना है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन में तो इक्वल्स टू आ जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो इस वर्ड के ऊपर ये आपका की पॉइंट है, इसके ऊपर आपने जो है फोकस करना है। ये दो तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक होता है और एक होता है नॉर्मल या जनरल जो होता है, उसके अंदर आपने इज नॉट इक्वल टू लगाना है। स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करेगा तो फिर यस आप कर सकते हैं इक्वल्स टू। अब इसके बाद देखें तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है इसका, उसमें क्या कह रहा है, मैट्रिक्स A + B कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर A एंड B इज।
मैट्रिक्स ए और बी जो हैं दोनों प्लस करने हैं, तो कब प्लस कर सकते हैं? दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए? दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तब हम उनको ऐड कर सकते हैं। मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। अगर दोनों के ऑर्डर सेम ही नहीं है तो अब आप कैसे ऐड करेंगे? क्योंकि आपने सेम एंट्री को, सेम उसकी जो एंट्री होगी उसको सेम एंट्री के साथ ऐड करना है, लेकिन एक में एंट्री ज़्यादा होगी, एक में एंट्रीज कम होगी, तो आप ऐड नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए, ठीक है? तो फिर आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट नंबर इसका 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें वो कह रहा है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको क्या बोलते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। कौन सा मैट्रिक्स उसको बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अभी नेक्स्ट चलें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका रिव्यू एक्सरसाइज का यूनिट 1 की, वो क्या है? इफ़ a + 3 4 6 b - 1 इक्वल्स टू -3 4 6 2 देन फाइंड ए एंड बी। अब ये दो मैट्रिक्स उसने इक्वल्स दे दी हैं और कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक है, और इजी ये कर लेते हैं। सोल्यूशन में क्या है? इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। अभी मैंने बताया आपको। इसका मतलब है कि हमारे पास a + 3 इक्वल्स टू क्या होगा? -3। यहाँ से जो है वो a की वैल्यू निकालनी है, +3 है उधर, तो इधर जाकर -3 हो जाएगा। a इज इक्वल टू -3 - 3, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -6। ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। ज़्यादा इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऑलरेडी ये एक्सरसाइज के अंदर भी है हमारा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को कंसेप्ट मेन तो आता है कि मैंने क्या किया है। अब b - 1 जो है हमारे पास वो इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1, तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, और ये इसका क्या है? आंसर है। क्लियर? थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी ये एंट्री जो है इस एंट्री की इक्वल होएगी, ये एंट्री इस एंट्री की इक्वल होएगी, ये एंट्री इस एंट्री की इक्वल होएगी, ये एंट्री इस एंट्री के इक्वल होएगी। ये मतलब होता है इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि इफ़ a इज इक्वल टू 2 3 1 0, b इज इक्वल टू 5 -4 -2 -1, देन फाइंड द फॉलोइंग। क्या फाइंड करने के लिए हमको बोल रहा है? ठीक है, पार्ट 1 में हमसे पूछ रहा है 2a + 3b। पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है? 2a + 3b हमने फाइंड करना है। तो अभी सबसे पहले जो है वो 2a कर लेते हैं। तो 2a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? सबको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 2, 3 × 2 या 2 × 3, और 1 × 2 हो जाएगा, और इस तरह 0 × 2 हो जाएगा। मतलब सबके साथ मैंने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई 2 कर लिया। 2 × 2 हो गया, 2 × 3, 2 × 1 और 2 × 0। तो इक्वल्स टू कर लेते हैं, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 2 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। तो ये आ गया 2a। अभी 3b करना है, तो 3b जो है वो मेरे पास कैसे आएगा? सब जो है b वाला जो मैट्रिक्स है मेरे पास, सबको मैं क्या करूँगा? 3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 × 5, दूसरा हो जाएगा 3 × -4, नेक्स्ट हो जाएगा 3 × -2, और लास्ट वाला 3 × -1। तो इक्वल्स टू इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो पहला हो जाएगा 15, दूसरा हो जाएगा -12, तीसरा हो जाएगा -6, चौथा हो जाएगा -3। तो अब इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि हमने क्या बनाना है? 2a + 3b। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इक्वल्स टू का साइन। इक्वल्स टू के बाद अब इन दोनों को मैंने क्या करना है? ऐड। तो 4 + 15 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। पहले पे 4 + 15, दूसरे पे 6 - 12, आगे देखें तो 2 - 6, और लास्ट पे देखें तो 0 - 3। मैंने क्या किया? इनको ऐड किया। मतलब ये हमारे पास 2a है और ये हमारे पास 3b है। इन दोनों को मैंने ऐड किया। इस 4 को इसके साथ ऐड किया, ये 6 को इसके साथ ऐड किया, 2 को इसके साथ और 0 को इसके साथ। तो मेरे पास 2a + 3b इक्वल्स टू क्या आया? 4 + 15 किया तो 19, 6 - 12 किया तो -6, 2 - 6 किया तो -4, और 0 - 3 किया तो -3। ये मेरे पास क्या आया? 2a + 3b का जो है वो आंसर आया। ये पार्ट 1 का है, ठीक है। इसके बाद हमने करना है पार्ट 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। हमारे पास वो क्या है? -3a + 2b करना है। अभी हमने क्या करना है? -3a + 2b। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए मैट्रिक्स जो है उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? -3 को करना है। तो -3a इज इक्वल टू सबके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करूँगा -3 को, तो -3 × 2 हो जाएगा। जो दूसरा है वो -3 × 3 हो जाएगा, तीसरा -3 × 1, चौथा -3 × 0 इक्वल्स टू पहला जो है -6, दूसरा जो है -9, तीसरा -3, चौथा जो है वो 0। इस तरह अब 2b करना है हमने। तो 2b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? b को 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 5, 2 × -4, 2 × -2, 2 × -1 इक्वल्स टू पहला आ जाएगा 10, दूसरा आ जाएगा -8, तीसरा आ जाएगा -4, चौथा आ जाएगा -2, ठीक है। अब इक्वल्स टू अब इन दोनों को ऐड करना है। तो -3a + 2b इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? -6 + 10
ठीक है, -9 -8 -3 -4 और 0 -2 सबको मैंने ऐड किया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो -3a + 2b = मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले देखें तो +4 आ जाएगा, दूसरा देखें तो -17, तीसरा देखें -7 और चौथा -2 आ जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर है। मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जस्ट जो है ना वो एडिशन है। ठीक है, बच्चों वाला काम है, और आप लोगों ने जो है वो अगर ये कंप्लीट यूनिट 1 किया हुआ है तो आप लोग जो है वो ये इजीली करा सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक जो है ना वो आपके नोट्स के लिए जो है वो करवा रहा हूँ, ताकि आपके पास जो है वो नोट्स बन जाएँ। अगर आप लोगों को समझना है तो आप यहाँ से जो है वो देख लें। जिसके बाद देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है -3 ब्रैकेट के अंदर a + 2b। ठीक है, अब हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर हमने जो है वो -3 से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर देखिए a है +2b, मतलब पहले 2b बनाएंगे, फिर उसको a में ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने सेम जो है वो फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले 2b बनाएंगे इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा 2 × 5, 2 × -4, 2 × -2, 2 × -1 इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 10 -8 -4 -2। ये 2b आ गया। अब इसको क्या करना है, a के अंदर ऐड करना है। तो a + 2b मैं करूँगा तो मेरे पास = क्या आ जाएगा, a इधर लिख देता हूँ, बल्कि डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो आ जाएगा मेरे पास 2 + 10, दूसरा आ जाएगा मेरे पास 3 -8, चौथा आ जाएगा मेरे पास 1 -4, नेक्स्ट जो फोर्थ वाला है मेरे पास वो आ जाएगा 0 -2। ठीक है, मैंने जस्ट क्या किया, a और इसको जो 2b निकाला था इनको ऐड कर दिया। अब a हमने पहले रखना है। ठीक है, 2 पहले आएगा और +10 बाद में आएगा, 3 पहले आएगा और ये माइनस वाला बाद में आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपने इसको पहले नहीं लिख देना -8 को। ठीक है, आपने उसको जो है वो पहले लिखना है, प्रेजेंटेशन आपने सही बनानी है। तो ये इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा, पहला आ जाएगा 12, दूसरा आ जाएगा -5, तीसरा आ जाएगा -3, चौथा आ जाएगा -2। अभी ये मेरे पास a + 2b आ गया। अभी हम अब ये इक्वेशन देखिए हमारे पास। ठीक है, तो ×3 भी है। अब इसको ×3 करेंगे तो -3 ब्रैकेट के अंदर a + 2b इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, सबको 3 से -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 × 12, -3 × -5, -3 × -3, -3 × -2। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो मेरे पास = आ जाएगा, पहला आ जाएगा -36, दूसरा आ जाएगा 15, तीसरा आ जाएगा 9, चौथा आ जाएगा मेरे पास 6। ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर, बहुत इजी है। आपने जस्ट ये जो है ना ब्रैकेट इसको फॉलो करना है। पहले आपने 2b करना है, फिर जो आंसर आएगा a में ऐड होना है, a + 2b करना है, फिर जो आंसर आएगा उस सब को -3 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो अब इसमें जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है वो देखिए, उसमें वो कह रहा है 2/3 अंदर ब्रैकेट के अंदर 2a - 3b। अब वो क्या कह रहा है, 2/3 ब्रैकेट के अंदर हमको दे रहा है 2a - 3b, मतलब पहले 2a करेंगे, 3b करेंगे, फिर 2a - 3b करेंगे। जो आंसर आएगा उसको एंड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सा है। तो 2a कर लेते हैं, = मेरे पास आ जाएगा 2 × 2, 2 × 3, 2 × 1, 2 × 0 इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 4 6 2 2। ठीक है, ये 2a आ गया। अभी मैंने बनाना है 3b, तो 3b = आ जाएगा 3 × 5, 3 × -4, 3 × -2, 3 × -1 इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा ये 15 -12 -6 -3। ठीक है, अब 2a भी आ गया, 3b भी आ गया। अब 2a - 3b करना है हमने। नेक्स्ट 2a - 3b करेंगे इक्वल्स टू 2a में से क्या करना है, अब ये देखें, ये 2a है और ये 3b है। ये 2a पहले लिखने हमने, 4 - 15 होगा तो क्या आएगा, 4 - 15। नेक्स्ट 6 + 12 हो जाएगा। 6 + 12 कैसे आया, ये माइनस है ना, तो 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर -12, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें तो मेरे पास 2 + 6, आगे जो है वो 0 + 3, तो ये = मेरे पास आया। पहले देखें तो -11, अगला देखें तो 18, नेक्स्ट जो है वो 8 और लास्ट वाला जो है वो 3। ये 2a - 3b आया। लेकिन अभी हमारे पास देखें तो उसने कहा है कि 2/3 भी मल्टीप्लाई करना साथ में। इसका क्या मतलब है कि ये जो जितने भी आए हैं हमारे पास वैल्यूज़ एंट्रीज आई हैं, इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है, या 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल ऐसे ऐसे कह लें आप। तो 2/3 ब्रैकेट के अंदर 2a - 3b = क्या आ जाएगा मेरे पास, -11 × 2/3, 18 × 2/3, 8 × 2/3 और 3 × 2/3, सबको 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, पहला देखें तो मेरे पास जो है वो -22/3 आएगा। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होता, सिंपल -11 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, -22 और 3 जो है वो नीचे रहेगा।
अगला देखें तो ये डिवाइड होता है, ये 3 और 18 आपस में डिवाइड होते हैं, ये आ जाएगा 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 12। तीसरा भी डिवाइड नहीं होता तो 16/3 रहेगा। तो चौथा देखिए वो 3 से कट जाएगा तो 2 रह जाएगा हमारे पास। तो ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, आपने वो जैसे आपको कहेगा आपने उसको वैसे जो है वो फॉलो करते जाना है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 1 3 -3 प्लस x इज इक्वल टू 4 -2 -1 -2। वही जो हमने एक अभी किया ना थोड़ी देर पहले, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में था, वही सेम वही क्वेश्चन अभी उसने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो 2 1 3 -3 प्लस x इक्वल्स टू हमारे पास है 4 -2 -1 -2। ठीक है, x फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 -2 -1 -2, और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस ये वाला मैट्रिक्स 2 1 3 -3। तो कर लेते हैं x इज इक्वल टू, माइनस करूंगा तो 4 -2 हो जाएगा, नेक्स्ट -2 -1 हो जाएगा, नेक्स्ट -1 -3 हो जाएगा, नेक्स्ट -2 +3 हो जाएगा। इक्वल्स टू करेंगे तो मेरे पास 2 -3 -4 और +1 जो है इसका वो आंसर आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू 0 1 2 -3, b इज इक्वल टू -3 4 5 -2, देन प्रूव दैट। हमने कुछ प्रूव करना है, दो मैट्रिक्स उसने हमको दिए हुए और कह रहा है कि यहाँ से प्रूव करो। नंबर क्या प्रूव करना है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब जो ए बी हम करेंगे ठीक है वो इक्वल नहीं होगा बी ए के। तो कर लेते हैं, पहले ए बी कर लेते हैं और इधर बी ए कर लेते हैं। तो ए बी जो है वो फर्स्ट कॉलम करता जाऊँगा मैं डायरेक्ट ही, आप लोगों को जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी अब आती है। तो अब 0 × -3 हो जाएगा, प्लस का साइन दूंगा 1 × 5 हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम करूंगा तो 0 × 4, प्लस का साइन 1 × -2। इस तरह सेकंड और फर्स्ट कॉलम करूंगा तो 2 × -3, प्लस का साइन -3 × 5। सेकंड और सेकंड कॉलम 2 × 4, प्लस का साइन -3 × -2। तो इक्वल्स टू इधर आ जाए। ठीक है, बी ए करना है अभी हमने। ठीक है, अब बी जो है वो फर्स्ट रहेगा और ए जो है वो सेकंड में आएगा। तो बी की फर्स्ट रो लेनी है और ए का फर्स्ट कॉलम लेना है। तो मेरे पास आ जाएगा -3 × 0, प्लस का साइन दूंगा मेरे पास तो 4 × 2। इस तरह बी का जो फर्स्ट रो है वो लेनी है और ए का सेकंड कॉलम लेना है हमने। तो ये आ जाएगा -3 × 1, प्लस का साइन 4 × -3। अभी बी की सेकंड रो लेनी है, ए का फर्स्ट कॉलम लेना है। तो मेरे पास आ जाएगा 5 × 0, प्लस का साइन -2 × 2। अब बी की सेकंड रो, ए का सेकंड कॉलम, तो मेरे पास आ जाएगा 5 × 1, प्लस का साइन -2 × -3। अब जो है वो मजीद सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे हमारी। तो मेरे पास आ जाएगा 0 + 5, दूसरा आ जाएगा 0 - 2, तीसरा आ जाएगा मेरे पास -6 - 15, चौथा आ जाएगा मेरे पास 8 + 6। ठीक है, इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा इधर से 0 + 8 और -3 - 12, नीचे मेरे पास 0 - 4 और नेक्स्ट आएगा 5 + 6। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आएगा 5 - 2 -21, ये 14 इक्वल्स टू 8, ये आ जाएगा -15 -4 और ये आ जाएगा 11। तो ये इज़ नॉट इक्वल टू है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स देखें तो इक्वल नहीं है, मतलब ए बी ये आंसर है और बी ए का ये आंसर है, और ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। ये 5 है, ये 8 है, ये -2 है, ये -15 है, आपस में मैच नहीं करते। तो हैंस प्रूव्ड, ये वाला जो उसने हमको कहा था वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई करके प्रूव करना है। इसके बाद चले तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू 3 2 1 -1 एंड b इज इक्वल टू 2 4 -3 -5, देन वेरीफाई दैट। कुछ वेरिफिकेशन करनी है। उसमें जो पार्ट 1 है हमारे पास वो क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले हमने ए बी करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का लेना है और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जस्ट सिंपल ये मैंने आरईडी जो है वो हमारी जो एक्सरसाइज पिछले यूनिट के अंदर है, इसी यूनिट के अंदर जो है वो आरईडी, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप प्लीज़ जो है ना पहले यूनिट की जो एक्सरसाइज हैं वो करके आएँ, फिर रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आएँ। तो अभी नेक्स्ट जो है वो पेज के ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हमने इन दोनों जो है वो साइड को अलग अलग से जो है सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि इक्वल आती है। सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी करना है। तो ए बी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 2 हो जाएगा, प्लस का साइन 2 × -3 हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 3 × 4, प्लस का साइन 2 × -5।
सेकंड और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। सेकंड और सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -5। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा ये 6 - 6 12 - 10 2 + 3 4 + 5 इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा ये 0 ये 2 और ये 5 ये मेरे पास 9 आ गया। ये ए बी आया मेरे पास। अब ए बी का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। कंडीशन देखें ए बी का ट्रांसपोज है तो ए बी का ट्रांसपोज जब लूँगा वो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है, आप रोज को कॉलम में चेंज करते थे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा तो 0 2 हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 और 9 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने क्या करनी है, राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड पे देखें बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज है। तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, उसमें मैंने क्या करना है, पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। बी का ट्रांसपोज लेता हूँ मेरे पास तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 और 4 और -3 -5। ठीक है इस तरह ए का ट्रांसपोज लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 और 2 इधर आ जाएगा, 1 -1 जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड में चेंज कर दिया। अब दोनों को करना है मल्टीप्लाई, सिंपल। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का साइन -3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन -3 मल्टीप्लाई बाय -1, इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का साइन -5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन -5 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको मजीद सॉल्व कर लें तो मेरे पास आ जाएगा 6 - 6 2 + 3 12 - 10 और 4 + 5 इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 0, ये 5 ये 2 और ये 9। अब देखें तो दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है, दोनों साइड हमारी जो है वो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 9, वहाँ पे भी 9। तो बिल्कुल दोनों साइड इक्वल हैं, तो हैंस प्रूव। ये पार्ट 1 है। इसके बाद सेकंड नंबर पे चलें, जो उसका पार्ट सेकंड है, उसमें वो क्या कह रहे हैं हमसे, ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। अब हमसे वो इनवर्स करने का पूछ रहे हैं। पहले में हमसे वो ट्रांसपोज वाला पूछ रहा था, अभी हमसे वो इनवर्स के लिए पूछ रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो वो कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है, सेम वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई किया वैसे ही करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय -3, इसी तरह ही 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय -5, नीचे आ जाए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन -1 मल्टीप्लाई बाय -3, इस तरह ही 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन -1 मल्टीप्लाई बाय -5। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6 - 6 12 - 10 और 2 + 3 और 4 + 5 इक्वल्स टू आ जाएगा 0 2 5 और 9। सही है, तो अभी मैंने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। तो ए बी का इन्वर्स जो होता है इक्वल्स टू होता है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले अभी हमने ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, वो इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं, हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ये 0 और ये -10, तो ये क्या आ गया -10। डिटर्मिनेंट तो निकालना आई होप कि आप लोगों को आता होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन देते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखें, अब एडजॉइंट निकालना है ए बी का, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 ऊपर 0 नीचे। ठीक है, और +2 जो है वो -2 हो जाएगा और +5 -5 हो जाएगा। तो ए बी का इन्वर्स जो है वो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 9 -2 -5 0 डिवाइडेड बाई -10। मैंने क्या किया, -10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। हमारे पास तो आ जाएगा, सब वैल्यूज़ को -10 से डिवाइड करूँगा तो 9 - 10, दूसरी -2 डिवाइडेड बाई -10, तीसरी -5 डिवाइडेड बाई -10, चौथी 0 डिवाइडेड बाई -10 इक्वल्स टू, पहली तो वैसे रहेगी -9/10 हो जाएगा, दूसरी जो है माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 और 10 भी कट जाएंगे तो 1/5, तीसरी जो है माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 और 10 आपस में कट गए तो 1/2 और 0 ये हो जाएगी 0। तो ये मेरे पास ए बी का इन्वर्स आया। तो अब मेरे पास जो ए बी का इन्वर्स आया, इसको मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया ऊपर। तो अभी मैंने बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स करना है। तो सबसे पहले बी इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने इधर लिख लिया, इसका ए बी का इन्वर्स आपके रेफरेंस के लिए। तो जो मेरी राइट हैंड साइड है उसको भी कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, इक्वल्स टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -5, माइनस का साइन 4 मल्टीप्लाई बाई -3। तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा -10 + 12 इक्वल्स टू 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, ये बी का डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, -4 और +3 हो जाएगा।
तो बी इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज लगा दूंगा -5 -4 3 2 डिवाइडेड बाई 2, सबको 2 से डिवाइड करूंगा तो इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -5/2 -4/2 3/2 और 2/2 आ गया मेरे पास। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ए इनवर्स करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है मेरे पास, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा -3 -2 इज इक्वल टू -5। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू -1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, -2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, सब वैल्यूज लगा दूंगा, -1 -2 -1 3 डिवाइडेड बाई -5। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई -5 करूंगा तो 1/5। मैंने डायरेक्ट कर दिया, स्पेस कम है मेरे पास जहाँ पे। ये -1 डिवाइडेड बाई -5 करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा 1/5। इस तरह ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा 2/5। तीसरा देखिए 1/5, चौथा देखिए -3/5। ये ए इनवर्स मेरे पास आ गया। अभी बी इनवर्स भी आ गया, ए इनवर्स भी आ गया, लेकिन हमारी जो कंडीशन है उसमें वो दोनों को मल्टीप्लाई करने का कह रहा है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, तो मैं दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आंसर मैंने इधर ही लिखा हुआ है। तो बी इनवर्स ये है मेरे पास बी इनवर्स, ठीक है, इसकी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके साथ ही जो मेरे पास ए इनवर्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी निकाली है, दोनों को मैंने करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस का साइन -4/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस का साइन -4/2 मल्टीप्लाई बाय -3/5। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस का साइन 2/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस का साइन 2/2 मल्टीप्लाई बाय -3/5। अब इनको मजीद सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -5/10 -4/10। ये कहाँ से आया, ये देखें, मैंने जस्ट इनको काटा नहीं है, इनको ये कट भी सकते हैं, मैंने आप लोगों की इजी करने के लिए मैंने इनको काटा नहीं है। ये -1 से -5 1 से मल्टीप्लाई कर -5 आ गया, डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10। ये देखिए ये -4 है, तो ये जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस इधर लिखा हुआ है, और 4 डिवाइडेड बाई 10 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए तो मेरे पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10। तीसरी देखें मेरे पास तो 3/10 प्लस 2/10 आ जाएगा। चौथी देखें तो मेरे पास आ जाएगा 6/10 -6/10। जस्ट मैंने 10 इसलिए लगाया, मैं काट भी सकता था इनको, या 2 से भी काट सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं काटा था कि आप लोगों को जो एलसीएम लेना आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। इक्वल्स टू मेरे पास क्या आया, ये देखें, यहाँ से एलसीएम लूँगा तो 10 एलसीएम आएगा, राइट। ऊपर मेरे पास क्या है -5 -4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 10। तो -5 -4 डिवाइडेड बाई 10। नेक्स्ट देखें तो मेरे पास जो है वो -10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10। नीचे आ जाए तो मेरे पास 3 + 2 डिवाइडेड बाई 10। आगे आ जाए तो ये 0 हो जाती है मेरे पास, ठीक है, दोनों एक प्लस से और एक माइनस से कट गई। इक्वल्स टू दोबारा इसको करूँगा तो -9/10। दूसरी वैल्यू देखें तो मेरे पास आती है 1/5। 1/5 कैसे आया, ये देखें, ये -10 है और ये +12 है, तो इसमें आंसर क्या आता है +2। +2 डिवाइडेड बाई 10 करूँगा तो मेरे पास क्या आता है 1/5 आता है। नेक्स्ट देखें तो मेरे पास 1/2 आ गया। 1/2 कैसे है, ये 3 है ये 2 है, दोनों ऐड करेंगे तो 5 आता है। 5 डिवाइडेड बाई 10 करूँगा तो 1/2 आता है। नेक्स्ट जो है मेरे पास जो है वो 0 ही है। तो आप देखें तो मेरे पास ये मैंने ए बी इनवर्स निकाला था, -9/10, ये भी -9/10 है, ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये 0 और ये 0, ये इसका क्या मतलब होगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपने इस तरीके से जो है वो इसको प्रूव करना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ये सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने थोड़ी स्पीड से इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज है और पूरी यूनिट के अंदर मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हूँ इन चीज़ों को। तो आई होप कि आप लोगों ने वहाँ पे किए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं की तो पहले वहाँ जाके कर ली, फिर रिव्यू एक्सरसाइज जो करें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।